पूरा दरबार रविदास जी का भी अंदर तस्वीर लगी हुई है। कई न्यू कहते हैं बोले तो चमारा का देवता है, इस कार्ड ना गाइए। मखा आराम जादे तन नुबेरा से तू के कहने लग रहा है। मगा क्या होता है चमार बोला जो जूती का ठहर बोला नीची जात वाले वहां चमार हो मत रखो थोबड़ी मारेगा तने ज्ञान नहीं जो बोलने का। किसने कहा कि ये नीची जात है? सुन ले, कोई जात ऊंची नहीं है, कोई जात नीची नहीं है। एक नीच व्यक्ति कहीं भी जन्म ले सकता है, कदे किसी का बहम हो। किसने बनाई जात पात? हमने बनाई, स्वार्थी इंसानों ने बनाई है। उसके घर में कोई जात पात नहीं है। कोई लेबल लगा के कोई थप्पा लगा करके कोई किसी प्रकार का नाम निशान लिख करके परमात्मा धरती पर नहीं भेजता। हमारी जात के हम इंसान है। और सुन ले, जात पात क्यों बनी थी या और बता दूंगा तुमने। जात पात क्यों बनी थी? माटी का काम करा दे उन्हें कुम्हार क्या करते, लोहे का काम करा दे उन्हें लोहार का दे, सोना का काम करा कर दे उन्हें सुनार का कर दे, काठ का काम करा दे उन्हें खाती का कर दे। महापंडित जो होते थे लोगों को ज्ञान दिया कर दे वो ब्राह्मण कहा कर दे, ब्रह्म का जिसको ज्ञान था। और जो पंडिताई करा दे वो पंडित थे, जो पिंड भरवा कर दे वो पंडित बन गए। और सुन लो मेरे भाइयों, काम काज के हिसाब से नाम दरिया कर दे। जात पात न्यू कौन थिया हम तो ऊंचे कुल के और तुम नीचे कुल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बकवास है खाम खा की, इसको खत्म करना पड़ेगा। यदि आप भगवान को मानते हो, यदि आप सनातन में हो तो ऊंच नीच को खत्म करना पड़ेगा आपको। भगवान रविदास तुमको पता है कौन है? तुमने तो सिर्फ जाति देख ली उसकी, तुमने न्यू तो कौन देखा? सौदा के था, चीज के थी। साक्षात अगर उनको भगवान कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। बोल रविदास महाराज की। ये हमारे महापुरुष हैं, संत कबीर जी, भगवान वाल्मीकि महाराज, भगवान रविदास जी और दादा परशुराम जी। ये जितने भी महापुरुष हैं सारे मारे हैं, न्यारे कोई ना। लेकिन नाश हो लिया समाज का, न्यारे न्यारे बांट रहे हैं। यू तो महाराज है, यू तारा है, क्या ये सारे अपने हैं, न्यारे कोई ना। हमने तो गर्व होना चाहिए, हम उस धरती पर पैदा हुए हैं। हम उस धरती में पैदा हुए जहां पर भगवान रविदास ने जन्म लिया, जहां पर दादा परशुराम ने जन्म लिया, जहां पर कबीरदास ने जन्म लिया, जहां पर वाल्मीकि महाराज ने जन्म लिया, जहां पर भगत सिंह पैदा हुआ, जहां पर झांसी की रानी पैदा हुई। ये वही हिंदुस्तान जड़ हमने जन्म लिया। और हमने आज डूब के मर जाना चाहिए। हम छोटे छोटे जाति पाति के झगड़ों में अपने महापुरुषों को बांट रहे हैं। आइए एक उनके जीवन काल की एक घटना सुनाता हूं। छोटी सी बात, मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन अपने महापुरुषों के बारे में थोड़ा बहुत जैसा भी हमारे गुरुजी ने हमारे को सिखाया मैं आपको बता रहा हूं। भगवान रविदास जी का काम के था, उसने रैदास भी कहा करते। अरे नाम था उनका रविदास महाराज। और काम के क्या करते? चमड़े का काम करते थे, जैसे जूती वगैरह गठा कर। उनका खुद का एक छप्पर था, उस छप्पर के नीचे बैठा कर दे। और भगवान में उनकी सच्ची लो थी, उसने दुनियादारी तक कोई मतलब नहीं था। वो बंदा ऐसा था जिसकी लो सीधी परमात्मा में थी। वो किसी की घटी बदी मकदे इंटरेस्ट उसने लिया ही नहीं। एक दिन एक बाबा जी परीक्षा लेना आ गया, नु सोचा देखूं लोग उसने लाडा में रबिया कार दो। ओ रबिया क्या हाल है तेरा? मजाक में रबिया भी कह दिया दे। एक दिन एक बाबा परीक्षा लेना आ गया और नु बोला ओ रबिया देख मैं के ले आया। नु बोला के ले आया बाबा? नु बोला देख ये पत्थर ले आया हूं, ध्यान से सुनना भाई। नु बोला ये पत्थर पारस है, ये ऐसा पत्थर है, तू आज तक जूती गाठन का काम करे, चमड़े का काम करे, अगर इस पत्थर का प्रयोग ढंग से करेगा अमीर हो जाएगा, धन माया का दर्रा टूट जाएगा, इतनी माया हो जाएगी, इतना यू काम करने की जरूरत न रहे। ये ऐसा पत्थर है, पारस पत्थर लोहे के साथ घिसेगा उसको सोने में बदल देगा। और जिसका तो रनरा सोना है उधर तो घाटा क्या है का नहीं। इतनी बात रविदास भगवान ने सुनी ने बोला महात्मा जी इनाड़े दर्जा के नाम से छप्पड़ पे मन ने कोई ना जरूरत। ई महात्मा ने सोचा ले ई शर्मांदा होगा तेरा गए लेना छप्पर पे दर्जिया बाद वहां पे ठा लेगा। ईब न्यू है उस छप्पर के ऊपर उस महात्मा जी ने वो पारस का पत्थर का जो टुकड़ा था वो रख दिया छप्पर के ऊपर। और करीब 1 या 2 साल का वक्त बीत गया और वो है बाबा वो है महात्मा जब नगरी में दोबारा आया न्यू है बाबा जी आया और उसने देखा उड़े बैठा रविदास वो कठोती में पानी गाल रहा अपना काम का जुट रहा राम भजन में लीन परमात्मा का भजन करे। बाबा देख रहे यो किस आदमी भाई मदन सचुता कोठी गाड़ी का तो सोने का मालिक हो गया होगा। अब न्यू कहे महात्मा जब पास में गए और देखने लगे उस छप्पर के ऊपर जड़ा वो पत्थर धरिया था उड़े धरिया धूल में दशा बढ़िया माथा में हाथ मारा। महात्मा ने बोला रहे रविदास मने भगत देखे मगर तेरे जैसे नहीं देखे जिसके पास में माया कमाने का एक ऐसा साधन और तने उसका ठोकर मार दी। बोल रविदास महाराज की बताड़ी बजाओ अंगाला कैसे हमारे महापुरुष होए। ये छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है ये।
बाबा जी हाथ जोड़कर खड़े हो गया। वो संत जी ने बोला, रविदास मैं तेरी भक्ति के आगे हार गया, तू सच्चा भगवान का भक्त है, तू माया के बंधन में नहीं आया, तेरा कल्याण निश्चित है, इसलिए हमारे महापुरुषों को नमन किया जाता। रविदास महाराज को छोटी चीज को न भक्त किसी का वहम हो। और सुन लो एक बात के द्वारा वो बाबा जी क्या कहता, बड़ी गजब की रचना है, कैसे लिखा है। हाँ जी, जमा ध्यान तो सुनने का भजन है, कदे कदे इसी बात सुनाने का मौका मिले। जरा बढ़िया लोग बैठे ओड़े गाने का फायदा है, जरा मूर्ख बैठे हो घूट मारे ओड़े के फायदा है। सुनो ध्यान से, एक बोले, जय ताड़ी ना बजाइयो, हाथ ना ठाइयो, जयकारे ना लाइयो, नाचियो ना, बस सुन लियो, मंदिर को बात पे विचार करियो। हमारे महापुरुषों के विषय में बच्चों की छुट्टी तो कर दें स्कूल वाले, बोले रविदास जयंती हमारी तो छुट्टी है, पर स्कूल में बताया नहीं जाता क्यों छुट्टी है। ऐसा क्या किया रविदास जी ने जो माया के बंधन में नहीं आए, जो अपने काम में जिसने ध्यान रखा, परमात्मा में जिसकी लो थी। ऐसे महापुरुष हमारे इतिहास में भरे पड़े, इसलिए सनातन को सर्वोपरि कहा जाता। बोल रविदास महाराज की जय हो। बाबा क्या कहने लगा, एरे देख के पत्थर दंग रह गया, कोई ख्याल दूसरा आया ना, साल बीत गया रविदास ने पारसीब तक ठाया ना। रविदास साड़े कर गया, तेरा मन में और ख्याले नहीं आया रे, अपना काम का मतलब भगवान के भजन से मतलब तेरा दूसरा ख्याले नहीं आया मन में। बोला ना जी, माया कर अपना कोई मेल नहीं, 2 टाइम की रोटी मिल रही है और अपन क्या चाहिए, एक एक बोल सुनियो बेबे मेरी गेले गाइयो क्या। ए देख के पत्थर दंग रह गया, कोई ख्याल दूसरा आया ना, साल बीत गया रविदास ने पारसीब तक ठाया ना। देख के पत्थर दंग रह गया, कोई ख्याल दूसरा आया ना, साल बीत गया रविदास ने पारसीब तक ठाया। साल की बात तो यार है लोगो, पत्थर को उठाना तो बहुत दूर की बात, पारस को छूना तो बहुत दूर की बात। भगवान रविदास कदे ऊपर का न लखाया है कोई ना, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो चुका था। ये मानव चोला बार बार नहीं मिलता है। उनको इतना ज्ञान हो गया था कि भीतर में सब की में है, या माया कल्याण करे नहीं सकते। बोले ये माया है जग ठगनी, ये बड़े बड़े संग लगनी, माया न जग भर माया, तू इसका गेला छोड़, बंदे सतगुरु सतगुरु बोल, तेरा क्या लगे मोल। कबीर साहब भी कह गए अपनी वाणी में, इन कई बात समझ मान ली थी। नंबर 1 पर क्या लिखा है, छप्पर बीच गया धर के पत्थर न्यू का न्यू धरा होया, हाथ तलक भी लाया को ना मिलिया धूल में भरा होया। छप्पर बीच गया धर के पत्थर न्यू का न्यू धरा होया, हाथ तलक भी लाया को ना मिला धूल में भरा होया। रहा काम में मगन कदे भी, रहा काम में मगन कदे भी, ऊपर की तरफ लखाया ना, साल बीत गया रविदास ने पारसीब तक ठाया ना। वो देख के पत्थर दंग रह गया, कोई ख्याल दूसरा आया ना, साल बीत गया रविदास ने पारसीब तक ठाया ना। मन बिल्कुल भी भूख नहीं, सही परण का पक्का लिखड़ा, मिली सवर में चूक नहीं।